किसको पता है? एक और क्या मौजूद है आज के ट्रेनिंग का? प्रेजेंटिंग न्यू प्रोस्पेक्ट। हाँ, नए जो आने वाले हैं उनको हमने डीएक्शन के बारे में कैसे बताना है ये, और क्या बताना है डीएक्शन के बारे में, क्या बताना है और कैसे बताना है। न्यू पर्सन है कोई जो आज पहली दफा आया हो? कोई भी नहीं? आप पहली दफा आई माशाल्लाह। ट्रेनिंग में जब भी बंदा बैठे तो हाँ, गुड गुड गुड। तो थोड़ा सा आगे आ जाए जरा। फोटोग्राफी के अंदर खाली कुर्सियां आती है ना तो खूबसूरत नहीं लगती जरा, तो हमें जरा खूबसूरत बनाए आप लोग। हम एक दूसरे को मिलके खूबसूरत बनाते हैं। डीएक्शन का एक ये भी मामला है कि डीएक्शन के जितने काम करने वाले हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर खुद को भी खूबसूरत बनाते हैं और डीएक्शन को भी खूबसूरत बनाते हैं। ये खास बात है। तो जो जल्दी वाली बात है उसको मद्देनजर रखते हुए मसनूआत मौके से उम्मीदवार को बताना। तो हमने जो कुछ डीएक्शन, हाँ आवाज नहीं आ रही क्या? बाहर भी करेंगे अभी हम, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो डीएक्शन जो है ये सब कुछ तकरीबन लिखा हुआ भी होता है, कुछ खुद भी सीखा करें, तब मेरे बताने से थोड़ी होगा। तो डीएक्शन जो है ना, मसनूआत मौके नए उम्मीदवार को बताना। अव्वल तो डीएक्शन के बारे में बताते बताते लोगों की उम्रें गुजर गई, वो अभी तक डीएक्शन के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं रखते। ये क्लियर बात आपको बता रहा हूं। और हम यहाँ 2 दिन रुककर 4 दिन रुककर हम हैरान हो जाते हैं, नहीं जी हमने तो सारा डीएक्शन सीख लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब एक वेबिनार हो रहा है इस वक्त, यहाँ पर कौन कौन लोग उसमें शामिल है जो सऊदीया वाले वेबिनार को रात को देखता है? 1 2 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी। अब उस वेबिनार के मुताबिक बताएं कि डीएक्शन में पैसे कमाने के कितने तरीके हैं। आप लोग खामोश रहे। पैसे कमाने के कितने तरीके हैं? नहीं, कोई और नए आप बता सकती हैं? नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता। नहीं, 9 टाइप की इनकम होती है। गुड, वेरी गुड। 9 टाइप। और लेकिन उस टाइप को कोई गिनवा नहीं सकेगा इस वक्त अगर मैं कहूं कि किस किस टाइप की होती है। डीएक्शन डे बाय डे जैसे जैसे आप सीखते रहोगे ये आपको ऊपर ले जाता रहेगा, ऊपर ले जाता रहेगा। यानी आपको नए तरीके से इनकम के जरिए भी बताता रहेगा और आपको तरक्की भी देता रहेगा। ये जो बाहर अभी बात हो रही थी ना, ये इतनी आसान बात नहीं है। क्राउन एम्बेसडर एक वैल्यू रखता है, क्राउन एम्बेसडर, लेकिन करने वालों ने यहां तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया। तो करने वालों ने यहां तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया। सीख के करना जो है। दूसरा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ ईमानदारी से करना। डीएक्शन को ईमानदारी से करना क्या है? कोई बता सकता है कि डीएक्शन को ईमानदारी से करना क्या है? डीएक्शन को ईमानदारी से करना फकत ये है कि अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करे। और हर मेंबर के ऊपर डीएक्शन के, मैं बार बार ये बात कहता हूं, ये जिम्मेदारी है कि वो अपने 100 पीवी अपने लिए पूरे करे। नए मेंबर्स को भी बताए, खुद भी अपने 100 पीवी जरूर पूरे करे। जो टीमें सिर्फ ऊपर की लाइन में, नीचे की लाइन में 100 पीवी एक आदमी कर लेता है, बाकी सब जो है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो टीमें कामयाब नहीं होती। आपकी कामयाबी के लिए, लीडर्स की कामयाबी के लिए सबसे जो जरूरी काम है वो ये है, हर आदमी जो भी इसका मेंबर है वो ईमानदारी से अपने 100 पीवी पूरे करे। अपने 100 पीवी पूरे करने का मतलब ये है कि उसने अपनी कामयाबी के लिए भी बेहतरीन रास्ता चुना और डीएक्शन के तमाम मेंबर्स की कामयाबी के लिए बेहतरीन रास्ता चुना। हम हर किस्म का दिफा करते हैं, उसमें हमारे पास उज़र बहुत शामिल होते हैं, उज़र बहुत शामिल होते हैं। उज़र को अपने अंदर से निकालने की कोशिश करें, उज़र को अपने अंदर से निकालने की कोशिश करें। हर चीज के अंदर उज़र नहीं होता, हम ढूंढ लेते हैं उज़र कि जी इस तरह हो गया था, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था, यूं हो गया था, मैं दाएं तरफ देख रही थी, वो बाएं तरफ था और हमारी टक्कर हो गई। तो इस तरह के मामलात से अपने आप को डीएक्शन के अंदर बचाने की कोशिश करें।
इंतहाई ईमानदारी से मेरा सबको मशवरा ये है, प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को इस्तेमाल कराएं, अपने घर के अंदर इस्तेमाल करें, लेकिन जो 100 पीवी आपके हैं ये आपकी शर्त है कामयाबी की। ये 100 पीवी आपने ईमानदारी से पूरे करने, जो टीमें भी ये कर लेंगी वो कामयाब हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो थी पुराने लोगों की ये कुछ बातें। तो ये हमने कैसे मौसर तरीके से कहते हैं कि मौके से उम्मीदवार को बतानी है, लोगों को इस बात की तरफ लेकर आना है आपने। उनकी बॉडी जो है वो अल्लाह ताला ने बड़ी नेमत है जो बनाई है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अल्लाह ताला का कारखाना इंसानी बॉडी है, सबसे बड़ा कारखाना अल्लाह ताला का। सबसे खूबसूरत अल्लाह ताला की चीज बनाई हुई इंसान है। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत चीजें बनाई है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज इंसान है। और कितने इख्तियार के साथ है कि हाथ ऊपर उठा लो तो उठा लिया, हाथ नीचे कर लो तो कर लिया, दाएं कर लो तो कर लिया, बाएं कर। कितना बड़ा इख्तियार अल्लाह ने हमें दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने जो चीजें बनाई हैं उसमें इतना बड़ा इख्तियार किसी को नहीं है कि वो अपनी मर्जी से चल सके, फिर सके, बात कर सके। तो ये जो इख्तियारात हमारे पास है इनसे हमने फायदा उठाना है और अपने जितने भी बातें हैं उनको इसके साथ साथ पेश करना है कि अल्लाह ताला की इस बनाई हुई चीज की हिफाजत करने के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अगर आप इस्तेमाल करते रहोगे आपकी बॉडी की हिफाजत रहेगी। अल्लाह ताला ने इतनी नेमत दी, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो भी इसके अंदर डाल रहे हैं, जो खा रहे हैं, जिधर चल रहे हैं, आग का, गर्मी का, ये वो असरात जितने भी हैं उनको बिल्कुल समझे कि बेध्यानी में लेकर चल रहे हैं। मैंने एक बार पहले भी बात कही थी, आज फिर बता देता हूं। आप लोगों को सबको पता है कि हमने जन्नत में जाना है। कौन कौन जाना चाहता है? क्यों जाना चाहता है? एनवायरमेंट अच्छी है, एनवायरमेंट अच्छी है। असल में जन्नत में यूं जाना चाहता है कि उसको जन्नत के बारे में मालूमात है। वो जन्नत से तो आया है, जन्नत से आया है, जन्नत के बारे में मालूमात रखता है, इसलिए जन्नत में जाना चाहता है। अब जन्नत दुनिया के अंदर रहते हुए हम कैसे बनाएंगे कि हमारी सबसे पहले नंबर पे सेहत सही हो जाए। तो डीएक्सएन जो काम करता है वो सबसे पहले सेहत के ऊपर काम करता है। तो सेहत के बारे में लोगों को बताएंगे, उसके साथ साथ उनको ये बताएंगे कि ये जो चीजें हैं ये इस्तेमाल वाली, इसके अंदर सबसे अहम बात ये है कि सिर्फ आप ही जरिए मौजू नहीं है, ये बताता हूँ, ये रवैया ये अपना खुद को बतौर माहिर पेश ना करें। हम में से कोई भी, बड़े आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि हम में से कोई भी रिएक्शन में आने के बाद हकीम डॉक्टर नहीं हो जाता है। यानी एक ऐसा इदारा जो सेहत के ऊपर काम करता है और चलाने वाला कौन है जी? इंजीनियर है। एक ऐसा इदारा जो सेहत के ऊपर काम करता है कि मेंबर्स कौन है जी? पायलट है। एक ऐसा इदारा जो सेहत के ऊपर काम करता है और चलाने वाले कौन है जी? और फाइनेंस ऑफिसर है, वो चीज है। एयर कंडीशन वो रिपेयरिंग, गाड़ियों की रिपेयरिंग सब चला रहे हैं। मेन मसला इसमें यह आता है कि आपका फोकस सबका एक होना चाहिए। वो फोकस होना चाहिए आपकी अपनी सेहत, ना कि दूसरों की सेहत। सबसे पहले अपनी सेहत, फिर उसके बाद दूसरों की सेहत। जो अपनी सेहत के बारे में फिक्रमंद नहीं है और लोगों को सेहत के बारे में बता रहा है, वो क्या कर रहा है जी? ठीक नहीं कर रहा ना, गलत कर रहा है। गलत। अपनी सेहत के बारे में फिक्रमंद नहीं है और लोगों को बता रहे हैं यार तुम सेहत पर तो जाओ, हमारे पास ऐसा इदारा है, वो ये कर देता है, वो कर देता है, वो कर देता है। भाई तुम अपने लिए क्या कर रहे हो? यही इदारे के साथ जब शुरू हुआ था, जब इदारे में लोगों को बताया जाता था कि ये इदारा लोगों को करोड़पति कर देगा, लोगों को बाहर की विजिट देगा, लोगों को क्रूज वो जो शिप है वो घुमाएगा, उस वक्त लोगों को यकीन नहीं था। आज 15 साल के बाद पता चला कि 15 दूनी 30 और 33 विजिट कराची में पाकिस्तान में जो मेंबर्स हैं वो कर चुके हैं। लेकिन शर्त यही रखी थी जब इन्होंने शुरू किया डीएक्सएन को आज से 15 साल पहले से, तो जो नया मेंबर आता था उसको शर्त यही रखते थे कि वो 100 पीवी अपने पूरे करके इस प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करे। और ज्यादातर उसमें इस्तेमाल लोगों का कॉफी का इस्तेमाल, टूथपेस्ट का इस्तेमाल, साबुन का इस्तेमाल। तो ये जो चीजें लोगों के सामने हमने पेश करनी है, इसमें हम इसमें कोई माहिर ये नहीं हो जाते कि हम डॉक्टर हो गए, नहीं। हमने सादा उसूल लोगों को देना है। सादा उसूल क्या है कि कॉफी मेरे लिए है, मैं उसको इस्तेमाल करूं, साबुन मेरे लिए है, मैं उसको इस्तेमाल करूं, टूथपेस्ट मेरे लिए है, मैं उसको इस्तेमाल करूं। इसको इस्तेमाल करने के बाद जो फायदे हैं जो इनसे हासिल किए हैं, यहीं पर हासिल किए हैं, यहीं पर सीखने के बाद लोगों को आगे बताना और अपनी टीम को बनाना।
आज मीडिया का दौर है, इतनी फैसिलिटीज मौजूद है, स्लाइड्स मौजूद है कि 15 साल पहले रिएक्शन में यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ भी मौजूद नहीं था, फिर भी वो लोग कामयाब हुए। उसकी वजूहत क्या थी? उसकी वजूहत ये थी कि उन्होंने अपनी साख को बनाने के लिए जोश के साथ काम किया और होश के साथ काम किया और वक्त दिया। हम में से कोई भी इसको ना वक्त दे रहा है, ना इसको जोश के साथ कर रहा है, ना इसकी तरफ ध्यान रहे। हम जितने भी दूसरे काम करते हैं उसके साथ साथ इसको जोड़ते हुए थोड़ा थोड़ा चलते रहेंगे, आप दिन ब दिन तरक्की करेंगे। रिएक्शन जो है एक ऐसी जगह है जो उड़ने की जगह है, जो आएगा वो बड़ी स्पीड में इसमें फ्लाई करे, लेकिन उसके साथ ये कहते हैं जो उड़ नहीं सकता वो चले जरूर, और जो चल नहीं सकता वो रेंगे जरूर। रिएक्शन में आने का मकसद फौत यहाँ पर हो जाता है जब हम 4, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल तक भी उसी जगह पे खड़े होते हैं जिस जगह पर हम आए थे। हमारा आज का दिन, जो आज का दिन है वो गुजरे हुए दिन से बेहतर होना चाहिए और आने वाला दिन उससे बेहतर होना चाहिए। जब इस मनसूबाबंदी को लेकर चलेंगे तो फिर हम कामयाब हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि आपको क्लियर इसमें बताया कि मुस्तकिल उम्मीदवार प्रोग्राम और दूसरे डिविजन के साथ जोड़ दें, यानी आपके साथ जितने मेंबर्स आते हैं उनको जोड़ें, अपने साथ जोड़ने के साथ साथ उनको सिखाएं और उनको बिल्कुल तरीके से लेके चलें। नई नई चीजें रिएक्शन के अंदर सामने आती है, मेरे सामने भी आती है, मुझे 4, 5 साल 6 साल हो गए इसके अंदर काम करते हुए, नई चीजें सामने आती है। जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि रिएक्शन में 9 तरीके हैं सीधा सीधा कमाने के, यानी इनकम के, कमाना नहीं कह सकते, कमाना भी कहेंगे, इनकम के। ये बात हमारे काफी सारे सीनियर और मुझे भी पता नहीं थी कि 9 तरीके, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सीखेंगे, अपनी टीमों को सिखाएंगे तो ये फायदा होगा। बहुत शॉर्टली हमने ये देखा, अभी जो हमारी ट्रेनिंग हुई 5-6 साल के बाद जो सामने आई, तो हमने ये देखा कि लोग टोटल 20 जो मेंबर्स है, 20 मेंबर्स, उनसे उनका बोनस 1.5 लाख रुपए से ऊपर आ रहा है, 2 लाख तक आ रहा है। कितना 20-22 आदमियों से, और यहाँ 2-2 हजार आदमी बैठे हुए, और बोनस के मामले में आता 8,000 7,000। यार ये क्या है, देखना। उसमें टैक्स तो खैर कटना ही, उनका भी कटा हुआ टैक्स तो हर मुल्क का अलग अलग कटता है। हमें फिक्र वाली जो बात है वो ये है कि जो भी रिएक्शन कर रहा है, जब उसको थोड़ा टाइम हो जाए उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि रिएक्शन को करना किस तरीके से है, इसके अंदर कहां पर क्या सेटिंग आएगी, टेबल कहां रखी जाएगी, कुर्सी कहां रखी जाएगी, फूल कहां रखा जाएगा, खाना कहां रखा जाएगा। इस सेटिंग के बगैर काम करने के बाद एक दूसरे से लड़ने का जरूरत नहीं है, इसमें एक दूसरे को जोड़ने का, एक दूसरे के साथ बैठकर इस बिजनेस को करने का। आप रिएक्शन को कामयाब नहीं करो, आप सिर्फ अपनी कामयाबी का सीखो, करो, अपनी कामयाबी सीखो, करो, रिएक्शन तो खुद कामयाब हो जाएगा। और रिएक्शन ऐसा स्टेज है कि वो आपकी कामयाबी के लिए है, उसने खेल ये बिछाया इसलिए है आप इसमें कामयाब हो जाओ। रिएक्शन तो ऑलरेडी कामयाब है, इसलिए रिएक्शन की फिक्र ना करते हुए आप अपनी कामयाबी की तरफ तवज्जो दें। अच्छा, अब ये जो चीजें हमारे साथ गुजरती हैं रिएक्शन में आने के बाद, उसमें क्या चीजें सबसे ज्यादा गुजरती हैं कि रिएक्शन की प्रोडक्ट आने से हमें क्या फायदा हासिल हुआ, ये फायदा हमें लोगों को बताना। रिएक्शन की चीजें जो इस्तेमाल करने से इसका क्या फायदा हुआ है, यही हमने दूसरों को बताना है। इसको बताते हुए हम कामयाब हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जो हमारे साथ आज मेंबर जुड़ रहा है, जब उसकी समझ में ये चीज आ जाएगी तो वो अपनी फिक्र के साथ साथ अपने पड़ोस की, अपने खानदान की फिक्र खुद कर लेगा। लेकिन आपके साथ जो मेंबर है उसको इस बात का पाबंद जरूर करें। मैं आज आपसे बता रहा हूँ, आपके साथ जो नया मेंबर आता है उसको इस बात का पाबंद जरूर करें कि वो वर्किंग को जिस तरह भी ले हमारे साथ उसके बैठ के सीखे। सीखने के बाद सबसे अव्वल जो काम करेगा वो ये करेगा कि वो अपनी जात के ऊपर तो 100% खर्च करे, और यही क्वालिफिकेशन हो जाएगी उसकी, यहीं से उसकी इनकम भी हो जाएगी। जब ये 2 चीजें हो जाएंगी तो कामयाबी तो उसके पास इंशाअल्लाह ताला आएगी। हमारे पास होता क्या है कि हम अपने ऊपर कुछ खर्च करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमें समझ नहीं आती ये चीज क्या है। इस चीज को देखना पड़ेगा। तो इसी तरह अपने हल्का अहबाब करने कहता है ग्रुप में मौका पेश करने की मखसूस तरबियत होनी चाहिए। तो मखसूस तरबियत कब आएगी, जब हम बैठेंगे उसके साथ। हमारे साथ ये हो रहा है कि 1 दिन 2 दिन बैठे हम ग्रुप के साथ, उसके बाद आना जाना ही छोड़ देते हैं। हमारे जितने सीनियर हैं वो अभी आ रहे हैं, लेकिन अपने ग्रुप के साथ जोड़ के अपने आप को मौके में से निकाल के एक दूसरे के साथ जुड़ के इसको सीखने की कोशिश करें। बहुत शॉर्ट टाइम में रिएक्शन वो प्लेटफॉर्म है जिसमें बगैर पैसों से आप पहले दिन ही कमाई कर सकते हो, इनकम का जरिया आप पहले दिन ही ले सकते हो।
यानी आपने भी पैसे नहीं लगाए, आपने अपनी एंट्री कराई है, मेंबरशिप की है, आप प्रोडक्ट जो है वो किसी दूसरे को देके पहले भी इनकम ले सकते हो। जैसे कि बताया गया कि 9 तरीके हैं डीएक्सन के अंदर इनकम हासिल करने के। ये बातें कई बातें पता नहीं होती हैं, जब तक हम बैठेंगे नहीं, जुड़ेंगे। हमारे पास यहाँ आने का जो मकसद होता है वो होता है कि हमारी प्लानिंग जो है आगे फ्यूचर की कैसे हो, लेकिन हम लोग प्लानिंग नहीं कर रहे होते, माफ कीजिएगा। हम लोग प्लानिंग की जगह हम इस बात पे कर रहे होते हैं कि नया मेंबर है, इसको किसके साथ जोड़ना है, किसके साथ नहीं जोड़ना है, वो करके उसके बाद खामोश बैठ जाते हैं ना। उसके ऊपर हम ये बात कर रहे होते हैं कि नया मेंबर जो है वो क्या करेगा। नया मेंबर को खुद नहीं पता, उसको ख्वाब दिखा रहा है कि ये करेगा ये करेगा, लेकिन ये बात उसको नहीं पता कि वो सबसे पहले अपनी सेहत के ऊपर काम करेगा। अगर उसके पास पैसों का मामला है या कुछ तरह का मामला है कि इनकम उसके पास कमजोर है, तो फिर उसके बाद वो अपने साथ लोगों को जोड़ेगा। लेकिन वो आदमी कैसे किसी को जोड़ सकता है कि जो खुद सेहत नहीं हासिल कर सका अभी तक। डीएक्सन के अंदर कामयाबी के लिए इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले अपनी सेहत को हासिल करो, अपनी फैमिली को मजबूत करो, उसके बाद आप दूसरों को कहने के काबिल हो जाओ। मेरे बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने साथ ये किया कि हमने सबसे पहले अपनी फैमिली को मजबूत किया। आज किसी भी किस्म का बात का जवाब हम दे सकते हैं। फिर जब हम दूसरे लोगों को लेकर आते हैं तो उनकी भी फैमिली समेत लेकर उनकी फैमिली को भी साथ जोड़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जितने लोग जुड़े वो भरपूर अपनी फैमिलियों को साथ जुड़े। उसमें से मैं कहता हूँ कि शीबा जैसी, मुझे अगर 20 लड़कियां मिल जाए तो पाकिस्तान में मेरे अलावा कोई डीएक्सन कर ही ना होता, करने वाले नहीं हो, इतनी स्पीड से माशाल्लाह से करते हैं और अपनी फैमिली के लिए करते हैं। और दुनिया के अंदर रहते हुए हमें जितनी मेहनत करनी है, ये जो एक रास्ता है ये कम मेहनत वाला रास्ता है। या आप लगता है कि हमें बहुत मेहनत है, लेकिन ये कम मेहनत वाला रास्ता है, क्योंकि इसकी मेहनत सारी उम्र के लिए इस लेवल पर नहीं है जितनी शुरू के 3-4 साल के लिए। वरना आम मेहनतें जो है वो 40 साल की सर्विस के लिए पूरी 8 घंटे की मेहनत है। पूरी मेहनतों को साथ लेके चलना और इसको लेके चलना, इसमें फर्क है। शुरू जो आपके 3 साल का वर्क है वो इसी तरह है कि जैसे आपने किसी खेत को तैयार करना है, उसके बाद आपने खेत को तैयार करने के बाद बीज भी लगाने हैं, दरख्त को भी बढ़ना है, दरख्त को बढ़ने के बाद उसके ऊपर जब फल लग जाने हैं, उस दरख्त का साया आपको मिल जाना है। अब जब दरख्त बड़ा हो गया तो कितने फायदे देगा वो, आपको फल देगा, आपको साया देगा, आपको लकड़ी देगा, आपकी बकरी के लिए पत्ते भी देगा जो दूध पे कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह अगर देखा जाए तो डीएक्सन भी एक ऐसा ही दरख्त है कि जब आप फायदे गिनने शुरू करोगे तो ये इसी तरह के फायदे आपको निकलते चले जाएंगे। यानी डीएक्सन 9 तरह के फायदे दे रहा है। यकीनन ये जितने दरख्तों वाली बात कर रहा हूँ ये 9 से ज्यादा होंगे फायदे, लेकिन अभी हमें समझ नहीं है। इसको सीखने के लिए इसके ऊपर फिक्र तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पर आने वाले बड़े सीनियर लोग हैं, मैं उनकी स्टोरियां सुन के हैरान हो जाता हूँ। हमारी बड़ी सीनियर मेंबर जायदा यहाँ पर बैठी, उनकी स्टोरी सुन के हैरान हो जाओगे। आप तसव्वुर नहीं कर सकते किन मुश्किलात से यहाँ तक पहुंची है। शीबा है, शीबा यहाँ पर बीमार थी, उनकी मुश्किलात से यहाँ तक पहुंची। जिन लोगों को डीएक्सन में आने से पहले तकालीफ याद है वो डीएक्सन में आके डीएक्सन की तारीफ जरूर करते हैं। चाहे किसी के दांत का दर्द हो, चाहे किसी के गुर्दे का दर्द हो, चाहे किसी, लेकिन जिसने डीएक्सन को इस्तेमाल नहीं किया हुआ, जिसने डीएक्सन के बारे में जाना नहीं है, जिसने डीएक्सन की जो फैसिलिटी डीएक्सन देता है उसके बारे में पहचाना नहीं है, वो कभी डीएक्सन की हिमायत में नहीं बोलेगा। उसको तो ये समझ में आएगा कि डीएक्सन क्या है। अब ऐसी बहुत सी चाइनीज कंपनियां आती रहती हैं यार, क्यों, समझे बगैर बोलिए। हमारे तस्वुरात जितने भी है उसमें सबसे पहले जो अमल करने की चीज है वो ये है कि हमारे दिमाग के अंदर कोई चीज बैठे, उसके बाद उसकी तवज्जो हमारी आंख से और दिल से हो। तवज्जो हमारी किससे हो, दिल से हो और आंख से हो। जब हमारी आंख से और वो दिल से तवज्जो होगी तो फिर हमें उसकी अफादियत नजर आएगी। फिर इसके लिए क्या अफादियत नजर आएगी, ऐसे नजर आएगी कि ये लैला है मेरी। तो जब तक आप इसको इस नजरिए से लेकर नहीं चलोगे, आपकी प्लानिंग सारी किसी ना किसी तौर पे डिस्टर्ब होती रहेगी। तो मेरी लैला वैसे इस तरह बैठी भी है, घबराना नहीं कोई भी। तो ये जो सारे सिस्टम है इसको लेने के लिए ये है कि हमें पूरी तरह अपनी तवज्जो जो है वो डीएक्सन की तरफ देनी है, और इसके जो स्टेजेस हैं डीएक्सन की तरफ तवज्जो देने के, उनको भी सीखना है। स्टेजेस हम बार बार बताते रहते हैं, आज भी इस वक्त भी मैं बता चुका हूँ, फिर दोहराई कर देता हूँ कि दरख्त को लगाना, जमीन बनाना, पानी लगाना, बीज लगाना, फिर उसको फल लेना, उससे फिर उससे फायदे लेना।
नए आने वाले मैं समझता हूं कि विद इन 6 मंथ वो फायदे हासिल कर सकते हैं अगर तरीके से चले कि जो लोग 8-7 में 5 साल में भी नहीं कर सकते। सिर्फ सीखने का काम क्या है कि आप मौसम तरीके से इसको तरतीब वाइज लेकर चले। और तरतीब में सबसे पहला जो तरतीब आती है कि जो भी नया आने वाला है वो अपने 100 पीवी पूरे करे। अपने 100 पीवी पर पूरे करने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट, अब अजीब बात है, प्रमोशन आई 15 तारीख से 30 तारीख, तो पता चला 15 तारीख तक किसी ने 100 पीवी नहीं किए। 100 पीवी नहीं किए इसका मतलब है किसी ने कोई बिजनेस किया ही नहीं हो, प्रमोशन के इंतजार में बैठा हुआ है। और भाई अगर पहली तारीख को तुम 100 पीवी की प्रोडक्ट लेके घर चले जाते तो वो पहली तारीख से लेके 15 तक हो सकता है 300 में बदल जाती, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट होगी, आप किसी को दिखा सकते हो। जब आपने किसी को चीज दिखाई तो पहली से लेके 15 तारीख तक आपने क्या किया, इट्स कॉल्ड शुगल, नहीं बिजनेस नहीं किया, टाइम वेस्ट किया, शुगल किया। पहली तारीख को आपके पास साबुन थे 5, तो आपने 15 तक उनको चांस है कि कोई ना कोई ले लेगा। पहली तारीख तक आपने 5 साबुन ले लिए तो चांस है कि कोई ले लेगा। हम तो बैठे में किसी प्रमोशन आएगी, देखो प्रमोशन कौन सी ऐलान की, प्रमोशन आएगी तो यानी पहले से लेके प्रमोशन तक नहीं आई, आप घर पे बैठे हुए कोई चीज नहीं ली जा किससे बात की है। अब प्रमोशन आ गई है 15 तारीख को, 30 तारीख तक की प्रमोशन है। अब आप कोशिश कर रहे हो कि यार वो प्रमोशन जीत लूं और उसके साथ साथ ये जो प्रोडक्ट मेरे पास आ गई अब ये किसी को दे दूं। यहां पर आपका भरोसा नहीं होगा, यहाँ वो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हो जाएगा, अब मैं किसी के सर चढ़ा दूं इनको, नहीं। आपने बिल्कुल भरोसे के साथ, यकीन के साथ काम करना है, तो आपकी परचेजिंग पहली तारीख को होगी, प्रोडक्ट आपके पास होगी, और जहां पर आप 15 तारीख तक आप उसको 3 दफा कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो लोग ये सोचते रहते हैं कि हम ये महंगी है और इसको कैसे करेंगे, वो हमेशा फेलियर की तरफ जाए। और जहां तक महंगाई का ताल्लुक है, एक चीज भी मुझे बता दो जो सस्ती मिल रही है, सोना कितना सस्ता हो गया ना। पहले से हमारी मम्मी जब शादी हुई बताती है 5 रुपए तोला था, अब कितना सस्ता हो गया तो बताएगा, 2.5 लाख रुपए तोला। ये है सारा चीज। हम जो जा रहे हैं, हम जन्नत से आए, हम जन्नत की तरफ वापिस जा रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। पहले मैंने बात बताई थी ना, हम सब आए जन्नत से, अब हम जन्नत की तरफ ही वापिस जा रहे हैं। तो जन्नत में जो फैसिलिटी थी उसको हासिल करने की कोशिश करते हुए वापिस जा, क्या कर रहे हैं, उसको हासिल करने की कोशिश करते हुए वापिस जा रहे हैं। जाना इंशाल्लाह हमने जन्नत में ही है सब। जन्नत में जाने के लिए जो मामला आते हैं उनको हमें बिल्कुल गौर और फिक्र से देखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसकी तरफ भी आ जाते हैं, चलो अपनी पर्सनल बातें खत्म करके कि हमें यहाँ पर रिएक्शन में क्या करना है। तब तो हम वही रहे जो मैंने बताई है बात, लेकिन उसके साथ साथ आज के दौर की जो फैसिलिटीज है उसको भी हमने हासिल कर लेना। जैसे ये स्लाइड चल रही है और हम जो कुछ मुंह से बोल रहे हैं वो सामने नजर भी आता है। इस तरह पहले मैंने बात की कि 15 साल पहले जो है वो दिखाने के लिए भी कुछ नहीं था, बताने के लिए भी कुछ नहीं था, उसके बावजूद लोगों ने मेहनत की और आज वो 32-33 ममालिक में अपनी फैमिली के साथ होकर आ गए। आज उनकी अर्निंग जो है उसके ऊपर वो सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा 1 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स पर मंथ पेमेंट कर रहे हैं कराची पाकिस्तान के अंदर। अव्वल तो कराची पाकिस्तान के अंदर कोई नजर नहीं आती तरक्की, लेकिन उसके बावजूद भी हम में से कितने जो 1 लाख रुपया गवर्नमेंट को हर महीने टैक्स पेमेंट करते हैं, यानी 12 लाख रुपए सालाना टैक्स देने वाले यहाँ पर कितने लोग हैं? एक आदि होगा कोई, शायद वो भी छुपा हुआ हो, बताया नहीं, वो अगवा नहीं हो। तो मेन मसला क्या आ रहा है यहाँ पर, आज ये सारी इनकम्स हमारी हो चुकी, लेकिन जो हमारे पास लोग आ गए पहली दफा जोश में, जज्बात में, ये चीज, उसके बाद जब वो मार्केट में निकलते हैं तो बगैर ट्रेनिंग की वजह से, समझ ना होने की वजह से, खुद इस्तेमाल ना करने की वजह से वो फेलियर में चले जाते हैं और काम शुरू होते ही ठप हो जाता है। काम शुरू होते ही ठप हो जाता है। उसकी वजह हर आदमी जाती तौर पे खुद है। एक तो वो खुद जब आ गया उस वक्त जोश में आ गया, उसने कोई एक आध चीज ले भी ली, अब वो पैसे फंसे में वो खा नहीं रहा खुद, क्योंकि पैसे फंसे में वो खुद नहीं खा रहा। अब वो कह रहा है किस तरह निकल जाए, एक से बात, दूसरे से बात, तीसरे से बात। भाई यहाँ से जब तुम बना मानी है वो चीज कैसे निकल सकती है, बड़ा मुश्किल है। ये कोई केले की रेडी थोड़ी है 100 रुपए किलो और 200 रुपए किलो और 300 रुपए गवर्नमेंट का छापा पड़ जाए तो 60 रुपए किलो नहीं। डीएक्सएन की प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, उसकी अफादियत के बारे में कि ये तुम्हारी जरूरत है,
जरूरत है, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए जरूरी है, फिर जाके उनकी समझ में आएगा। क्योंकि रिएक्शन के इस्तेमाल के बाद जो तब्दीलियां आती हैं वो तब्दीलियां उससे पहले नहीं आती। अपनी कहानी सीखें। मुझे मतलब रिएक्शन इस्तेमाल नहीं करेगा तो अपनी कहानी बनेगी कैसे? रिएक्शन के वर्णक इस्तेमाल करेगा तो फिर कहानी बनेगी। उससे पहले तो कहानी आम से चल रही है ना, ये जैसे लाइफ गुजार रहा है। हमने बचपन में वो खेले, कंचे खेले, खेल लिए बस। आज के दौर में खेल के दिखाया है ही नहीं मौका। हमने गुल्ली डंडा खेल लिया। आज के दौर में किसी के पास मौका ही नहीं है, ना वैसा ग्राउंड है। तो ये वक्त जो गुजर जाता है ना, वो उससे अगले वर्जन में चला जाता है। वक्त जो आज का हमारा है, इसको हम समझ रहे हैं कि कल भी हमें ये वक्त मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, अगले वर्जन में चला जाता है। वक्त तब्दील होता है। यहाँ तक कि आपका उठना, बैठना, जागना, सोना, खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना सब तब्दील होता है। आपका पहनना ओढ़ना इस बात पे होता है कि आपके पास पैसे कितने हैं। आपका खाना पीना इस बात पे होता है कि आप कितना खर्चा कर सकते हो खाने पे। ये सारी तब्दीली आती है। इसलिए आज जो मौका है उसको गंवाएं नहीं और अपने आप को सेहतमंद करके अपनी कहानियां खुद तैयार करें। मैं वजन में ऐसा था, मैं यूं था, अब मैं फिटनेस में ऐसा हूं। मैं ये कह सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र इस वक्त 60 साल है और 60 साल की उम्र में आपको इस सेहत के साथ बहुत कम लोग मिलेंगे। कराची में, पाकिस्तान में जो कोई अच्छी जगहें हैं जहां पर अच्छे खाने पीने हैं, वहां पर 60-65 तक तो चल रहा है। लेकिन एवरेज जो है हमारा 65-70 पे खत्म है कहानी। और 65-70 में 50 के बाद बीमारियां नजर आती। तो क्या ही लेटा हुआ, किसी को शुगर है, कैसी बीमारी है, ना टाइम का पता, ना वक्त का, ना एज का पता। तो हमारे पास यहाँ पर सीखने की बात यह है कि रिएक्शन की प्रोडक्ट के ऊपर आपको इस बात पे एतबार होना चाहिए कि अभी तक कोई चीज ऐसी इजाद नहीं हुई कि अगर आप रिएक्शन की प्रोडक्ट, डॉक्टर लिम कहते हैं कि जो रिएक्शन की प्रोडक्ट में ऋषि मशरूम पाउडर आधा चम्मच रोज लेता रहेगा वो हार्ट अटैक से नहीं मरेगा। ये यकीन किस किस को है इस पे? वजूहत क्या है? ये है यूज किया, देखा ना, जिसने यूज किया उसको ये बात पता है कि उसकी ब्लॉकेज हार्ट की नहीं है, पहले थी अब नहीं है। इसी तरह कितनी सारी चीजें, ब्लैक कॉफी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इसके इस्तेमाल में, वैसे वैसे आप अपने बॉडी की तब्दीली देखोगे। जब वो तब्दीली देखोगे तो आपको ये यकीन आएगा कि हाँ, ये अल्लाह की वो नेमत है कि जिसके इस्तेमाल से अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी। और इस यकीन को भी रखना है कि हमारी सेहत, हमारा उठना बैठना, खाना पीना सब अल्लाह की तरफ से है। ये जो फैसिलिटी डॉक्टर लिम की तरफ से है, ये भी अल्लाह ने ही यहाँ तक पहुंचने का या पहुंचाने का इंतजाम किया है। ये रिसर्च कोई भी कर सकता था, लेकिन एक आदमी के दिल में अल्लाह ने ख्याल डाला, उसने रिसर्च कर ली, रिसर्च करके ये हमारे तक पहुंचाई। तो ये जो जितनी कहानियां रिएक्शन के अंदर लोग बताते हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो जायदा हो, चाहे मेरी मिसिज हो, चाहे शिवा हो, ये सब वो आदमी की हैं जो यहाँ पर उनसे होके गुजरी ये कि वो बीमारियां थी जब वो यहाँ पर आए थे। अब वो बेहतर हुए, 15 दिन में हुए, 1 महीने में हुए, 6 महीने में हुए, किसी तरह भी वो बेहतर हुए। तो अब वो लोगों को बता रहे हैं, उसके फायदे जो है वो आपको बताया कि लोगों को ये बात बताने के जो फायदे हैं उनके अंदर से स्पेशली इनकम का जो जरिया है वो है 9 तरीके इनकम के हैं। आप अपनी टीमों को बेहतरीन तरीके से सिखाएं, पढ़ाएं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो शर्त मैंने बताई है आपको कि हर मेंबर अपने 100 भी जरूर पूरे करेगा, फिर वो कामयाब होगी टीम को, फिर उसके घर के अंदर सेहत जाएगी। रिएक्शन तो कामयाब है, रिएक्शन तो एक मुल्क में एक दिन की बात थोड़ी है। रिएक्शन दुनिया के इस वक्त 188 ममालिक तक पहुंच चुका है और पूरी दुनिया के अंदर मेरा ख्याल है 207 मुल्क है, 206 मुल्क है। एक में भी नया खड़ा तो खैर, ये अब ये मकसद क्या है कि जैसे हमारे गंदम है, जैसे हमारी ग़िज़ाएं हैं, वो सारे इन मुल्कों में मौजूद है ना भाई। हर मुल्क कुछ ना कुछ खा रहा, आलू की शक्ल में, गोभी की शक्ल में, आटे की शक्ल में। ये भी उसी चीज को समझते हुए आप लोग इसको ज़हन में रखें। इसको जब आप एक हुआ बना देते हो तो आप इससे खुद डर जाते हो कि ये महंगी है। नहीं, हर चीज की अपनी जगह पर कीमत है। सोने की अपनी कीमत है, लोहे की अपनी कीमत है।
ऐसा है नहीं है? अगर हम 1 टन लोहा खरीद सके तो हम खरीद सकते हैं। वो कितना होगा? 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए में तय हो गया। परसों मैंने पता किया था तो 2,60,000 रुपए तय हो गया, मतलब 3.5 लाख में पहुंच गया। आबाद वालों ने बड़ी मेहनत की बेचारों ने, उन्होंने बाइकआउट किया तो फिर जाकर, यानी 1 टन लोहा खरीदने के लिए हमें चाहिए कितने? 2,60,000 रुपए। और सोना खरीदने के लिए कितने पैसे लेंगे? कैलकुलेट खुद करना, लंबा हिसाब हो जाएगा। 1 तोला आ जाएगा। हर चीज की वैल्यू है, हर चीज की वैल्यू है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने आप को सोने की शक्ल में पेश करना चाहते हो या लोहे की शक्ल में पेश करना चाहते हो। हमने पेश अपने आप को करना है। मैं जब यहाँ पर आया था तो मैं वो पिछली सीट के ऊपर बैठा हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्या। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर तरक्की की, ये 100 पीवी करके 300 पीवी का एक मुकाबला हुआ, हमने उसमें भी हिस्सा लिया। लेकिन अपनी परचेजिंग उस जमाने में, आज हम फिर भी कुछ सुस्त हो गए। उस जमाने में हमें कोई इस किस्म के इनामात वगैरह की तवक्को नहीं होती थी। अपनी परचेजिंग हम पहली तारीख को कर लेते थे। क्यों? कि जायदा ने दवाई खुद खानी होती थी क्योंकि इसने खुद खानी होती थी, मैंने खुद खानी होती थी, इन्होंने खुद खानी होती थी। इसलिए ये पीवी की जो दौड़ है, इससे निकल चुके थे हम लोग, इससे निकल चुके थे, पीवी की दौड़ से निकल। आज भी मैं सबको ये कहता हूँ, ये पीवी की दौड़ से निकलो। 100 पीवी तो वो है जो आपने खुद खाने हैं, दूसरा 100 पीवी आपके मिसेज के लिए है, तीसरा 100 पीवी आपके बच्चों के लिए है। ये 300 पीवी तो आप घर में पूरे करो अगर कामयाब होना है तो। जो इस नजरिए पे काम करेगा वो पूरी दुनिया के अंदर जाएगा। आज के दौर में बहुत फैसिलिटीज मौजूद है। ये रिएक्शन उस वक्त चला जब यहाँ पर फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। और रोजे में भी टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो मेरी बातें जो है ना वो ये है अपने लिए। मैं आपको यहाँ पर ये कह देता हूँ, थैंक यू वेरी मच। सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने यहाँ पर मुझे सुना, बर्दाश्त किया, मजा नहीं आ रहा। लेकिन ये बात मैं फिर दोहराता हूँ, आप लोग ज़हन के अंदर ये बात रखें कि रिएक्शन में आपने आके खुद बनना है, और खुद बनने के लिए आपने किसी प्रमोशन का इंतजार नहीं करना है। आपने ये 100 पीवी के लिए किसी आइटम का इंतजार नहीं करना है। नए हो पुराने हो, आइटम है सबके लिए, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, अब्बा जी के लिए भी, अम्मी के लिए भी, दादी के लिए भी। ऐसा है नहीं है? लेकिन ये बात कह नहीं रहा कोई।